वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया बढ़िया। मस्त। गुड इवनिंग। सो हम स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे जिसने ज्वाइन इन किया था हम वैसे वैसे क्वेश्चंस लेते हैं। तो सबसे पहले खुशबू का ले लेते हैं, फिर रेखा जी का, फिर हर्षिता जी का। तो वी विल बी फास्ट गाइस कि आप लोग फटाफट बताइए एंड वी विल आंसर इट, क्योंकि 8:30 का नेक्स्ट सेशन है। ठीक है। सो रेखा जी आप बताइए, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए और आपका क्वेश्चन बताइए। ठीक है। मैम, मेरा क्वेश्चन है कि मैं ना मेरी जो एग्जाम मैंने दिया है उसका रिजल्ट मेरा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव? क्योंकि मुझे पॉजिटिव ही चाहिए रिजल्ट, जो मैंने एग्जाम दिया है उसका। किस का एग्जाम दिया है आपने? टीचिंग। आप म्यूट पे हैं जी। टीचिंग एग्जाम। टीचिंग किस फील्ड में? टीचिंग एग्जाम मैम, स्कूल के लिए। स्कूल के लिए? ओके। मेरे सो जो ड्रीम है उसकी एग्जाम मेरी हो चुकी है। और उसका रिजल्ट अभी एक एग्जाम का तो आ चुका है, उसका भी पूरी लिस्ट नहीं आई है। और सेकंड जो एग्जाम है उसका, उसके अभी रिजल्ट नहीं आया। तो मुझे बस वो जानना है, क्योंकि मैं ज्यादा कंफ्यूज हुआ हूँ, क्योंकि मुझे उसी के लिए सब कुछ करना है मतलब। ओके ओके, परफेक्टली गुड, सो दैट आई कैन पिक। बट जितना स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन रहेगा ना, मैं उतना स्पेसिफिकली आपको आंसर कर पाऊंगी। तो अगर आप मुझे बताओगे कि आपने किस चीज का एग्जाम दिया था, एंड अगर आप मुझे कुछ स्कूल का नाम या कुछ ऐसा बता पाओगे, तो जितना स्पेसिफिक रहेगा उतना मैं स्पेसिफिकली आंसर कर पाऊंगी। स्कूल का मैम, मेरा जो जो टीचर के लिए होती है ना एग्जाम, जिसमें मैंने टीजीटी साइंस का एग्जाम दिया था, आरआरबी का। परफेक्टली गुड, डिजिटल साइंस आरआरबी। ठीक है। आपका हाँ। मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइए। 30 जनवरी 1989। 30 जनवरी 1989, राइट? हाँ। यस मैम। ओके ओके। देखो डाइसी है। ठीक है। 50-50 चांसेस आ रहे हैं कि होगा, 50-50 चांसेस आ रहे हैं कि नहीं होगा। ठीक है। सो थोड़ी सी और मेहनत करने की नीड है, उस फील्ड के बारे में थोड़ा सा और हमें समझने की जरूरत है। ठीक है। और अभी एट प्रेजेंट ना आपके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है कि आप इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हो, काफी चीजों को लेकर के। आप बहुत मेहनत कर रहे हो अपने लाइफ में, आपको बहुत नॉलेज है, हर एक चीज का विजडम है, आपको पता है कि मैं कौन सी चीज क्या करूंगी तो वो कहाँ जा करके रिस्टोर होंगी। बट एट प्रेजेंट सब आपका इमोशनल मतलब इम्बैलेंस चल रहा है, तो उसकी वजह से चीजें थोड़ी अप डाउन्स में जा रही हैं। तो सबसे पहले जो मुझे गाइडेंस आ रही है वो आपको खुद को इमोशनली बैलेंस्ड आउट करने की जरूरत है। ठीक है। और गिव अप नहीं करना है कोई भी सिचुएशन में। ठीक है। अगर मैं अपने लाइफ में डाउन भी जा रही हूँ, देन इट्स कंप्लीटली फाइन। हम डाउन इसीलिए जाते हैं ऊपर आने के लिए, राइट? अगर चक्का नीचे जा रहा है तो वो उतनी ही तेजी से ऊपर आता है ना? तो अगर मैं नीचे जा रही हूँ तो मुझे वहां पे देखना है कि मैंने ऐसी क्या गलती करी जिससे मैं सीख सकती हूँ और मैं उसको और बेहतरीन तरीके से कर सकती हूँ। ठीक है। जो मेन टिप जा रही है वो आपको इमोशनली खुद को बैलेंस आउट करने की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है। फाइनेंशियली सेविंग अगर कर सकते हो तो कर लो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या अगर कहीं पे सेविंग करके रखी हुई है तो उसे अभी निकालना नहीं है। ठीक है। उसे रहने दो, वो आपके काम आएंगी, है ना? थोड़ा सेविंग पे भी ज्यादा फोकस करेंगे हम। ठीक है। पैशन है, प्रोफेशन है, बहुत अच्छी बात है, बट राइट नाउ सेविंग इज अ मस्ट फॉर यू। ठीक है। ओके। सो अभी फॉर अ बीइंग बीइंग न्यूट्रल आ रहा है। ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैम, मे बी आपकी कार्ड्स आवाज है। क्लियर नहीं आई है, क्या बोला आपने? अभी आ रही है? क्लियर है? आई एम ऑडिबल गाइस? हाँ, पॉसिबल। यस मैम। यस मैम। ओके ओके। सो परफेक्टली यस भी नहीं है, परफेक्टली नो भी नहीं है। ठीक है। ओके। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इट डिपेंड्स। और अगर नहीं हो रहा है तो गिव अप बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम। ठीक है। फिर यस से मैम। ट्राई करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं तो जो मैम, मैं छूट रही अभी है। क्या करूँ?
नेक्स्ट एग्जाम के लिए तैयारी। ओके, दैट्स अनदर क्वेश्चन एंड मैंने फ्री में सिर्फ 1 क्वेश्चन ही डाला था, तो हम फिर कनेक्ट करते हैं रेखा जी। ओके मैम। ठीक है, ओके मैम। ओके, सो थैंक यू होप सो ये मच रीडिंग मैम। आपको रेजोनेट हुई हो। होप रीडिंग आपको रेजोनेट हुई हो। आप यस इमोशनली थोड़ा यस अप डाउन यस चल रहे हैं, यस मैम, बिल्कुल सो राइट। खुद को थोड़ा सा बैलेंस आउट करने की नीड है। कुछ आप जो कनेक्शन बिल्ड कर पाई मैं, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे, कुछ फीडबैक देना चाहोगे? यस मैम, आपने जो बिल्कुल राइट बताया कि आप जो इमोशनली अभी थोड़ा मतलब डाउन जा रही हूँ मैं बहुत ज्यादा सभी सिचुएशन से, तो और कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा हूँ, तो ये बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल राइट है ओके, दीदी। सो जो मैंने बोला आप उस पर भी ध्यान दीजिए कि जो आपको करना है आप उस पर भी फोकस ऑन करिए, ठीक है? क्योंकि जब आप उसको समझ के चलेंगे, क्योंकि ये जो कार्ड्स है ना ये बहुत मतलब पावरफुल कार्ड्स होते हैं, और अगर इसमें कोई स्ट्रांग लर्निंग आई है तो वो मुझे सीखने की बहुत ज्यादा नीड है, ठीक है? तो एट प्रेजेंट मुझे उसकी लर्निंग पे फोकस करना है कि वो मुझे क्या सिखाने आई है ना? क्योंकि मेरे लाइफ में जो भी हो रहा है वो कुछ ना कुछ तो सिखाने आई है मुझे, ऐसे ही तो कुछ नहीं होता है, या कोई भी चीज ऐसे ही तो नहीं आती है है ना? कोई ना कोई लर्निंग लेकर के आ रही है। तो अगर मैं डाउन भी जा रही हूँ तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि मैं डाउन जा रही हूँ, बट उसका रीजन क्या है कि मैं क्यों डाउन जा रही हूँ एंड मैं कैसे उन चीजों को बेटर कर सकती हूँ, मेरा ध्यान वहां पे होना चाहिए, ठीक है? ओके मैम, ओके, सो थैंक यू सो मच मैम। लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट विथ सेकेंड, शायद खुशबू ने ज्वाइन किया था, राइट? यस तो मैम। ओके, बताइए आपका थैंक यू क्वेश्चन, मैम। आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। मेरे बिजनेस के बारे में ही, मेकअप आर्टिस्ट के। अभी थोड़ा डाउनफॉल चल रहा था, बट अभी मुझे ऑर्डर्स आ आप रहे हैं मुझे तो मैं रीजन मत उसी। बताइए, आप मुझे रीजन बिल्कुल भी मत बताइए अभी क्या सिचुएशन चल रही है, आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप जानना क्या चाहते हो। ओके, बस बिजनेस के बारे में, मेकअप आर्टिस्ट की। मतलब गाइडेंस क्या है इसमें, फ्यूचर कितना है, इन फ्यूचर ग्रोथ है या नहीं, वो जानना चाह रहे हो आप? जी। ओके, सो आप मुझे हाँ बताइए जी। आपके बिजनेस का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ बताइए। 10th of June 1987। 10 जून 1987, एंड व्हाट्स योर खुशबू बिजनेस? मेकओवर। खुशबू मेकअप मेकओवर, आर्टिस्ट। ओके। यस। एक बार डेट ऑफ बर्थ वापस रिपीट करोगे प्लीज? 10th of June ओके, 1987। ठीक है, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं आपके लिए, ठीक है? बट आप जो प्लान कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंटेशन पे नहीं लेकर के आ पा रहे हो। क्रिएटिव आइडियाज बहुत सारे हैं, करना बहुत कुछ चाहते हो, एक्सप्लोरेशन बहुत सारी चीजों को करना चाहते हो, बट उनको फ्रूटेशन में नहीं ला पा रहे हो, एक्शन नहीं हो रहा है। प्लानिंग बहुत है बट एक्शन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही है, तो प्रायोरिटाइज करना है कि पहले क्या करना है, सेकंड क्या करना है, थर्ड क्या करना है। प्रायोरिटी बेसिस पे कुछ नहीं है, इसलिए चीजें रियलाइज नहीं हो रही हैं। बट फ्यूचर बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जिस हिसाब से अपने बिजनेस को देख रहे हो ना, आप उसको बहुत अच्छी ग्रोथ पे लेकर के जाओगे, बहुत अच्छे प्रोग्रेस पे लेकर के जाओगे, और ये आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल सक्सेस देगा, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि आपको अपने क्लाइंट्स को कैसे डील करना है ना, आपको उन्हें कैसे लीड करना है ना? क्योंकि जी। आप किसी के दिखाए हुए रास्ते पे नहीं चलते हो, आप अपना रास्ता खुद बनाते हो। आपको बिल्कुल। बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सिर्फ जो थोड़ा माइंड डिक्लटर चल रहा है वहां पे ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है? ओके मैम, ठीक है मैम। कितना रेजोनेट हुआ? नेटवर्क इशू बहुत आ रहा है मैम, सॉरी। ओके, रेजोनेट हुआ आपको? मैं ऑडिबल हूँ गाइस आप लोगों को कि मेरे नेटवर्क एंड से कुछ इशू है? मैं ऑडिबल हूँ ना? ठीक है, तो फिर उनके नेटवर्क एंड से कुछ मैम इशू होगा। थोड़ा सा नेटवर्क हर्षिता इश्यू आ रहा है। बताओ। हाँ जी, किसी ने कुछ कहा? ओके, हर्षिता बताओ आपका क्वेश्चन, मेरा थर्ड आ क्वेश्चन रहा आप। है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है नेटवर्क। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा कमिंग आप ऑडिबल नहीं हो हर्षिता? आई डोंट नो व्हाट्स ऑन एंड ऑफ, ठीक है। रेणु जी बताओ आपका क्या क्वेश्चन है? मेरा
ये कि मेरा नो कांटेक्ट कब ब्रेक होगा। हेलो। क्या क्या बोल रहे हो हर्षिता? एक सेकेंड रुक जाओ, मैंने मेरा रेनू नो जी को देखे। अच्छा। मेरा नो कांटेक्ट कब ब्रेक होगा। ठीक है, ओके डन। सो आपका डेट ऑफ बर्थ बोलोगे प्लीज? 9 जनवरी 1985। ओके, थोड़ा सा सबसे पहले एक चीज बोलना चाहूंगी, अपने गुस्से को कंट्रोल करना है। जो कमेंट्स अभी मुझे आ रही है एट प्रेजेंट, ठीक है, वहां पे थोड़े से जो एंगर इश्यूज है उसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। एंड नो कांटेक्ट का ब्रेक होगा डियर एंजल्स, मुझे प्लीज बताओ। सो इट विल टेक अ टाइम, ठीक है, 2 to 3 months आप मान के चलो, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, ठीक है, बट 2 to 3 months प्रॉपरली चीजें ठीक होने को लगेंगी। ओके, और अभी जो चीजें जैसी आ रही है ना, अगर उनके तरफ से कोई चीजें आ रही है और आप चाह रहे हो कि चीजें बेटर हो जाए, तो प्लीज उधर ध्यान दो, ठीक है, उनकी अच्छी चीजों पे भी ध्यान दो। मुझे सिर्फ नेगेटिव नहीं देखना है, मुझे देखना है हाँ क्या बेटर हो रहा है। अगर सिचुएशन पॉजिटिव हो रही है, कुछ बेटर वे में हो रहा है, तो मुझे वहां पे भी फोकस ऑन करना है, ठीक है, क्योंकि चीजें बेटर से बेहतरीन तभी होंगी जब मैं उनको बनाना चाहूंगी। अगर मेरा माइंडसेट नहीं होगा वैसा, तो चीजें नहीं होंगी, होके भी नहीं हो पाएंगी, है ना। तो अगर अच्छा फेज आ रहा है उसको भी एट प्रेजेंट एंजॉय कर लो, बुरा फेज आ रहा है उसको भी एंजॉय कर लो। करियर वाइज बहुत आगे जाने वाले हो, ठीक है, बहुत सारी लक्ष्मी माँ आपके पास आने वाली है, सो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। ओके, सो अपनी एनर्जी को थैंक यू फिलहाल सो वहां मच। पर करो। मोस्ट वेलकम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, बट थैंक यू से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को रिटर्न फीडबैक डालना होगा, ठीक है। कितना रेजनेट हुआ, क्या रेजनेट हुआ, डेफिनेटली अगर आप लोग डालोगे तो इट विल मोटिवेट मी टू डू सच मोर सेमिनार्स, एंड यस इट विल हेल्प मी आउट। सो हर्षिता बताओ आपका क्वेश्चन। मेरे को वीकली गाइडेंस चाहिए, मेरा एक दीघा का ट्रिप है, उसका लिए मेरे को वीकली गाइडेंस चाहिए। कहाँ का ट्रिप है आपका? दीघा दीघा। अच्छा, कब जा रहे हो? नेक्स्ट कमिंग वीक में? 15, हाँ कमिंग वीक का ही प्लान है, उसी का मेरे को गाइडेंस चाहिए। और कमिंग वीक कैसा जाने वाला है, मेरा बर्थडे वीक भी है, तो कैसा जाने वाला दो क्वेश्चन तो अलाउड नहीं है, तो एक ही क्वेश्चन पूछो, या तो ट्रिप है। का हाँ पूछ लो या वीकली तो गाइडेंस, दीघा ट्रिप का पूछ। दीघा ट्रिप ट्रिप का ना। ट्रिप के लिए क्या जानना चाहते हो कि ट्रिप कैसी जाने वाली है, वहां पे कैसे आपको ध्यान होने रखना वाली है, है कि मतलब नहीं होने वाली है, कि ट्रिप होने वाली है कि नहीं होने वाली है। ट्रिप होने वाली है या नहीं होने वाली? ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलो। 10 नवंबर 1998। 10 नवंबर 1998। क्या हर्षिता ट्रिप पे जाने वाली है? क्या ये ट्रिप होने वाली है या रेगुलर रूटीन में रहने वाली है? डियर एंजल्स, आप मुझे प्लीज बताओ कि क्या ये ट्रिप पे हर्षिता जाने वाली है या वो यहीं पे ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली है? प्लीज 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 गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जाने वाले हो, आपकी ट्रिप बहुत ब्यूटीफुली, बहुत अच्छे से, बहुत सक्सेसफुली होने वाली है। वहां पे सब आपका बहुत ध्यान रखने वाले हैं, सब आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं, सारी चीजें बहुत अच्छे से होंगी। सिर्फ अपने माइंडसेट में डालो हाँ मैं जा रही हूँ। बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारा एंजॉय करो, अपना अच्छा अच्छा बर्थडे मनाओ, हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। तो थैंक यस यू आर यू। गोइंग। थैंक यू सो मच। मोस्ट 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 वेलकम। हाय नीना जी, कैसे हैं आप? नेक्स्ट लॉगिन आपका आया था ना? गुड इवनिंग, आप म्यूट पे हैं। आपको अनम्यूट करना होगा, अगर आप स्क्रीन पे टैप इन करेंगे तो आपको फर्स्ट बटन म्यूट कर दिखेगा। सो ओके हर्षिता, बाय बाय, विल सी यू एट 8:30। देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा खुद को अनम्यूट करने का। अब आपका Can you कैमरा come in? बंद हो गया, आपका कैमरा ऑफ हो गया नीना जी। आई कांट सी यू। जो सेकेंड वाला ऑप्शन है ना वहां पे, उसको सिर्फ ऑन कर लोगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। म्यूट हो गए? म्यूट। 1 सेकेंड में आपको अनम्यूट का ऑप्शन भेजती हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है, वो लेफ्ट हो गए, शी विल जॉइन इन। रचना जी बताओ आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका क्वेश्चन बताओ। मेरा क्वेश्चन है आने वाला साल 2026 कैसा रहेगा मेरे लिए। और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8 सितंबर अह, 1975।
एक सेकेंड रचना जी, आप लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन के लिए जा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी नवंबर बाकी है, अभी दिसंबर बाकी है। सो ये टैरो तो मैं नवंबर गाइडेंस वाली दे दूंगी। देखो मैं नवंबर गाइडेंस ही दे बता दूंगी रहे आपको, बट वो इतना लॉन्ग टर्म गाइडेंस में नहीं आपको अभी कहूंगी कि आप लो, आप अभी का पूछ लो कुछ, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो। सो अगर आप उसका पूछोगे तो बेटर आप मतलब ये कर मैं पाओगे। मतलब मेरे लिए पूछ सकती हूँ या मेरे डॉटर के लिए भी पूछ सकती हूँ? आप एक ही आपके क्वेश्चन डॉटर के पूछना लिए, आपके है? हस्बैंड के लिए, आप अपनी फैमिली से रिगार्डिंग किसी के लिए भी पूछ सकते हैं, तो आप बताइए। मेरे एल्डर डॉटर का एक्चुअली जॉब लगा है, उसको लंदन जाना है। तो ओके। उसका नवंबर एंड तक जाने का बात था पहले, अभी उसका वीजा नहीं आया है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो नवंबर एंड तक जा पाएगी या दिसंबर में जा पाएगी? ओके, सो मैं ये पूछ सकती हूँ कि आपकी डॉटर का वीजा नवंबर तक आ जाएगा या इट विल गो फर्दर टू दिसंबर, है ना? एक्चुअली सो अगर ऑफिस की नवंबर में तरफ नहीं से आ जाएगा। जाएगी, हाँ ऑफिस जी। की तरफ से जाएगी तो वो अभी तक आया नहीं है, और अगर इस हफ्ता में वीजा नहीं मिला तो फिर दिसंबर में जाना पड़ेगा। सो हम ऐसे दिसंबर। गाइडेंस दे सकते हैं कि व्हाट इज द गाइडेंस ऑफ द वीजा, मतलब उसको ये हफ्ते वीजा ऑफिस की तरफ से मिलेगा या नहीं, हम वैसा पूछ सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी कि SNO में क्या आता है। तो आप मुझे आपकी डॉटर का नाम और डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? सलोनी बैद। हाँ जी। सलोनी बैद। सलोनी SALONI। वैद। हाँ। ओके ओके, सलोनी वैद। तो उनका वीजा लंदन के लिए ये वीक में आएगा या नहीं, आपको ये गाइडेंस चाहिए, और उनका हाँ, डेट ऑफ और बर्थ डेट ऑफ बताइए। 16 नवंबर 98। 16 नवंबर सॉरी, 98। 99, सॉरी 99। 16 नवंबर 99। यस। ओके। सो एंजल्स, मुझे प्लीज बताओ कि रचना जी की डॉटर के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है सलोनी वैद के लिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 16 नवंबर 1999 है। क्या उनका वीजा ये वीक में आ जाएगा उनके ऑफिस की तरफ से? प्लीज 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 मुझे बताओ, प्लीज मुझे गाइड करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंजल्स, आपके गाइडेंस के लिए थैंक यू। ओके, नहीं ये वीक नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, तो सो शी मस्ट तो बी गोइंग ऑन दिसंबर, ठीक है। अगर ये वीक नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं वहां पे जो चल रही हैं इनके बिहाफ पे, ठीक है, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी डीलिंग्स हैं जो नहीं रिस्पॉन्ड कर रही हैं प्रॉपरली, है ना। ओके रेनू जी, यू कैन लीव। सो शी विल बी गोइंग ऑन दिसंबर, नॉट नवंबर, ठीक है। ओके, थैंक होप यू। यू गेट द, मोस्ट वेलकम। नीना जी, आप बताइए। Am I audible to आप you now? यस, हाय, हाउ आर यू? वी आर कनेक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। Yes, I wasn't able to यस, टेल join मी। you in the morning. Before I ask my नो प्रॉब्लम। question, Sandhya, can I just ask one general question? How long या यू कैन। does it take for the energy to shift? Like, suppose all these answers that you've given for people, या so how soon or how long does the tarot reading last? इट लास्ट फॉर 21 डेज। 21 days. क्योंकि Okay. अगर जैसे मैंने अभी रचना जी को बताया या मैंने रेखा जी को कुछ चीजें बताई, तो वो अभी जिस एनर्जी पे, जिस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, मैंने उस एनर्जी के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। बट हर 7 डेज में, हर 15 डेज में हमारा ऑरा चेंज होता है ना, हमारे वाइब्रेशन चेंज होते हैं, हमारी एनर्जी सर्कल चेंज होती है। तो वहां पे जो शिफ्ट आता है उसको हम 21 डेज का सर्कल मान के चलते हैं, उसके बाद हमारी चीजें चेंज होती है। जैसे कि आप लोगों ने पता होगा आप लोगों को कि अगर कोई भी हमें हैबिट भी चेंज करना होता है, तो साइंस के अकॉर्डिंग हमें 21 डेज अगर हमने कोई भी चीज को फॉलो कर लिया, तो वो चीजें हमारे लाइफ में चेंज होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इट लास्ट फॉर 21 डेज, एंड टैरो बहुत लंबा प्रिडिक्शन नहीं देता है, ठीक है। सो आफ्टर 21 डेज आपकी एनर्जी शिफ्ट होती है, द आंसर मे वेरी, ठीक है। Okay. So, I mean, that means not long-term questions can be asked of tarot. क्योंकि एनर्जी शिफ्ट होती है, यू कैन आस्क फॉर 6 मंथ, 4 मंथ, 3 मंथ, यू कैन गो अहेड विद देम, ओके, ठीक है। बट उसमें भी चेंज होना पॉसिबल है ना? चेंज होना पॉसिबल है, बट इतना वेरी नहीं होता है, ठीक है। अब अच्छा। जैसे इन्होंने अपने एग्जाम के लिए पूछा रेखा जी ने, ठीक है, तो हो सकता है कि अगर वो कुछ एक्शन ले या अगर वहां पे वो कुछ ज्यादा एफर्ट डाले, तो उनके इसमें डेफिनेटली चेंज आएगा, हम्म हम्म है ना। सो इट मे वेरी ऑन द एक्शन एंड ऑन द क्वेश्चन ऑल्सो। एंड अगर जैसे अगर आप बहुत सारी चीजों के लिए, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मेरा एक क्लाइंट का था जिनको जॉब नहीं लग रही थी फ्रॉम पास्ट 2 years, ही वाज ट्राइंग, ही हैज मतलब ट्राइड एवरीथिंग, बट
नहीं हो रहा था वो, ठीक है। इसके बाद उन्होंने रेमेडी ली, उन्होंने चीजें करी। विदिन 15 days ही मैसेज्ड मी दैट आई गॉट द जॉब. So it's about the remedies also that angels give, and it happened. One of my client was there that उसका ट्रांसफर नहीं हो रहा था, वो गुजरात अहमदाबाद में थे, ठीक है, उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा था. इट वाज आल्सो लास्ट अबाउट 1 year. तो उनकी मदर ने मुझे कनेक्ट किया था, एंड शी कनेक्टेड एंड शी डज द रेमेडी फॉर हर सन इन लॉ, and it got, and he got transferred, Oh. and he got transferred. So this is how it happens. Okay, so though I had more questions to ask, but because there's a rider to that एक ही question पूछ सकते हैं, so I'll just go with a general reading for myself. There's much happening at my end, personally. So I just want to know what the tarot cards are telling in terms of my career and my personal life. If tarots Yeah, can give me. I can give you a general reading of past, present, and future, that what you have gone through, what is going through right now, and what is going to happen in the future. I can do that. Forget the past. Past, I don't want to know the past, but I'm more interested in the Perfect. future. And what Perfect. is the advice? Yeah. Okay, perfectly good. So, आप मुझे बताइए, आप मॉर्निंग का सेशन ज्वाइन करने वाले थे. Do you know about tarot cards? What tarot cards are and how they works? No, I said I won't be able to join the morning session. It'll be easier for me to join the evening session. No. Is it- So I'm asking you कि आपने इससे पहले कभी टैरो कराया है? आपको पता है टैरो कार्ड्स क्या होते हैं, उनकी एनर्जी कैसे वर्क ऑन होती है? Yes. Okay, done, perfectly good. So आपका कैमरा ऑफ हो गया है. I don't know. I think I am because this is a little new phone, so I No am problem. Can finding you I'm just stuck tell in me your stuck in full name and your maneuvering. date of birth? Can you just tell me your full name and date of birth? Can somebody just tell me how to sort of, I can't see the thing on the camera where आप एक बार अपनी स्क्रीन को टैप इन करिए, ठीक है. नीचे आपको एक बार शो होगा जहाँ पे फर्स्ट थिंग इज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, एंड द सेकंड थिंग अगर आप उसको प्रेस करोगे तो वहां से आपका कैमरा स्विच ऑन हो जाएगा. it's not showing that. That's the strangest thing. ओके. ओके, नो Okay. प्रॉब्लम. Anyway. Yeah. Yeah. You tell me your full name and you tell me your date of birth. So my name is Neena Rathore. Okay. And your date of birth? आप म्यूट पे चले गए हो नीना जी. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. I'm so sorry Please tell. about this, Sanya. No problem. Please. My name is Neena Rathore, Yeah. and my date of birth is 29th August 1971. Okay, 29 August 1970. Perfectly good. So your future is quite good. ठीक है. आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, आप सबके लिए बहुत केयरिंग हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत सबके लिए करते हो, बट जितना आप सबके लिए करते हो इन रिटर्न आपको उतना पर्सपेक्टिव मिलता नहीं है लोगों से. सो इसलिए आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो अपने नेचर में, ठीक है. इन फ्यूचर आपने बहुत सारी चीजें पता है करनी चाहिए थी पहले, बट वो चीजें हो नहीं पाई. तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप उन सारी चीजों को वापस से कर सकते हो, बट उसके लिए आपको वो रिस्क लेना होगा अपने लाइफ में. हो सकता है कि बहुत सारी चीजें हैं या कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपके पास रीअकर होंगी, तो आपको उन सारी अपॉर्चुनिटीज को लेना है, क्योंकि जब तक कि आप वो एक रिस्क फैक्टर नहीं लोगे, आप वो एक एक्शन नहीं लोगे, तब तक कि आप अपने लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो. क्योंकि आप कंफ्यूज रहते हो हमेशा दो चीजों में, मैं ए में जाऊं या मैं बी में जाऊं, है ना. बट वो ए या बी चूज करने के चक्कर में जो दोनों अपॉर्चुनिटीज है वो दोनों चले जाती है, और फिर बाद में हमें ऐसे लगता है कि यार शायद मैं ये कर लेती थी तो बेटर होता था, या मैं वो चूज कर लेती थी तो बेटर होता था. तो अभी मेरे पास टाइम है, अभी मेरे पास वापस से वो सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, तो मुझे उन सारी चीजों को समझना है, उनको लेते हुए आगे चलना है.
और एक कार्ड और आ रहा है कि हो सकता है कि आपको चीटिंग या धोखे मिले होंगे या मिल सकते हैं, तो बी अवेयर ऑफ द पीपल हु आर देयर इन योर सराउंडिंग, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हो, आप लोगों को बहुत इजीली बिलीव कर लेते हो, है ना? बट जैसे आप हो, जरूरी नहीं है हर पर्सन वैसा रहे। Guys, you all can hear me, you all can see me. Yes, we can hear you and can see you also. Okay. Can I just So- clarify one little thing that you said here? Yeah, you can. So, Sanya, what I was wanting to know is I have a opportunity coming up, and that Okay. means I have to travel to another city, and I'm in doldrums. So I'm just wanting to know what the cards have to say about it. Am I traveling there? Am I taking up this opportunity? See, this is another question, and I just told you that I have only taken first question for free. So for Mhm. that you can take the reading, है ना? क्योंकि वो एक डिटेल रीडिंग होगी। बट या मेरे को अभी जो आपके कार्ड्स में दिख रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, यू शुड गो अहेड, एंड ये म्यूचुअल कोलैबोरेशन पे चलेगी, ठीक है? तो ये जो भी है, एंजल की ब्लेसिंग आ रही है आपको, तो अकॉर्डिंग टू नाउ व्हाट आई एम सीइंग इज दैट you should go ahead for whatever opportunity that is coming towards you, and that is going to bring a lot of happiness into your life, है ना? जो अभी नहीं है, थोड़ा सा कहीं है चीजें जो स्टक डाउन चल रही है, तो वो सारी चीजें एक प्लेस पे आएंगे एंड यू विल फील मच बेटर, ठीक है? Thank you. God bless you. थैंक यू सो मच। सो अगर आप लोग सब रेजोनेट कर पाए तो do drop feedback in the group that how you all felt and how much it resonated with you. And the other thing is कि okay, so thank you so much for joining in. मैं recording off कर देती हूँ। तान्या जी